एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग कर जा रहे हैं वो है आपके जीवन की कुछ पास्ट की घटनाएं जो जिन्होंने आपके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से निकलने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या आपको अपना मार्ग बदलने की ज़रूरत है, आपके लिए ईश्वर क्या आदेश दे रहा है ना। पास्ट में कई बार हो जाता है कि हम नहीं करना चाहते अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य, फिर भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो उन घटनाओं से निकलने के लिए, उन एनर्जी से निकलने के लिए ईश्वर हमें क्या आदेश दे रहा है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सुपर थैंक भेजने वाली अनीता मेहतानी जी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स इस सुपर थैंक्स के रूप में मुझे मिला। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। सेकंड सुपर थैंक्स मैं कहना के लिए मुकेश भाटिया जी को। मुकेश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स इसी तरह मुझे मिलती रहें। मैं आपका हृदय से आप दोनों का बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, है ना। जो लोग, जिनको लगता है कि वो गुप्त के मतलब से ही आप समझ जाएंगे, कुछ उनकी लाइफ में गुप्त शत्रु हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, है ना। कुछ सीक्रेट नॉलेज वो गेन करना चाहते हैं, तो ये वाला वक्त सबसे अच्छा होता है। तो हम लोग एक हीलिंग का प्रोसेस, एक मंत्र चैंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं 10 से 18 फरवरी। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कुछ सीक्रेट चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, क्या प्रोसेस है, क्या करना है। और टेरेट तंत्रा जो दूसरा चैनल है, उस पर जाके एक शॉर्ट भी मैंने 26 जैन को अपलोड किया है, तो वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। इसके साथ किसी को रीडिंग लेनी है, किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखिए आपके पास्ट की गलतियाँ। सबसे पहले तो वो देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में, पास्ट की कौन सी घटनाएं हैं जिससे आपको अपना मार्ग बदलने की ज़रूरत है। पहले हम एनर्जीज देखेंगे। कॉन्शियसनेस, ओके, कॉन्शियसनेस। बियॉन्ड इल्यूजन, अबंडेंस, ओके। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल फेयर होके इन चीज़ों को सुनिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कॉन्शियसनेस है ना। पास्ट में आपके साथ जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अबंडेंस की एनर्जी है ना। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी ना। आप अपने मार्ग पर जो थे वो सही थे। अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो तभी आप सेटिस्फाई होंगे, तभी आप संतुष्ट होंगे। अबंडेंस का मतलब है जो जहाँ जिस लाइफ में है वो वहाँ पे सेटिस्फाइड था ना। बट कहीं आपकी जीवन में कोई ऐसी घटना घटी मुझे नज़र आ रही है जिसको आप आज याद करते हैं। पहली चीज़ तो आपसे गलती ये हुई कि आपने उस व्यक्ति को, उस बिज़नेस को, या जो भी आपकी अगर जॉब रही है, तो आपने उसको डीपली जाना नहीं, है ना। आपने सोचे समझे बिना किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एंट्री दी है। सबसे पहली चीज़ ये निकल के आ रही है। आपको टाइम टू टाइम ये वार्निंग मिलती रही डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। कुछ ऐसी चीज़ें घटती गई जहां आप अपने आप को अलर्ट कर सकते थे। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है ना, किसी को आपने अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है और वो दिखा कुछ रहा है ना, बट उसके एक्शंस कुछ और हैं, यानी कि वर्ड और एक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में कई बार आपको वार्निंग मिली होगी कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली आप उस व्यक्ति से कनेक्टेड थे। इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आप भावनाओं में बह के उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा मुझे समर्पित नज़र आए ना। यहाँ पे हो सकता है आपने अपने किसी नियर एंड डियर से बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला हो, है ना। अपने किसी पर्सन से आपने, या अपने फैमिली मेम्बर्स से, या आपके पेरेंट्स से, है ना। होता है ना कई बार किसी को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे गलती क्या हुई है, आप उस व्यक्ति की लाइफ में, या वो व्यक्ति आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया जिससे आप अपना अच्छा बुरा सब भूल गए। और धीरे 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 क्या है, ये अबंडेंस की एनर्जी जो है एक ऐसी एनर्जी में बदलनी शुरू हो गई जहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ होगा ना।
आप उस व्यक्ति की एनर्जीज़ को नहीं पकड़ पाए कि वो आपकी पॉजिटिविटी को सूख रहा है, या वो जो आपके अच्छे कार्मिक्स हैं, वो जो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और आप कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहे हैं। इस बीच में अगर आप लोगों का हेल्थ इशू आया है ना, तो भी ये कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉकेज की वजह से आया है। कुछ लोगों का हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी से निकले हों ना, समझ में ही नहीं आ रहा है, दिख रहा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सब कुछ रहा है, बट कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। और आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी, आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ मिसबिहेव किया गया, आपको हेल्थ इश्यूज़ आए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और आपको ये भी नहीं पता कि अचानक से ये इश्यूज़ मेरी लाइफ में आए क्यों हैं, क्योंकि मैं तो अबंडेंस की एनर्जी में था, मैं तो अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहा था बहुत पॉजिटिव वे में कर रहा था, बहुत ही कॉन्शियसनेस, बहुत अलर्ट होके कर रहा था। बट यहाँ पे किसी की एनर्जी नेगेटिव हुई, यहाँ पे किसी की एनर्जी ऐसी हो गई जिसकी वजह से, और ये आप ही का अट्रैक्ट किया गया इंसान है, समझ रहे हैं, ये आप ही का किया अट्रैक्ट किया गया इंसान है जिसने आपको मार्ग भ्रमित कर दिया, आपकी सोचने समझने की शक्ति, जैसे कहते हैं ना कि मेरा तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी। आप कहाँ इतना डीपली सोच पाते थे, कहाँ आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाते थे, कहाँ आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे थे, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे थे, बट अचानक से सब कुछ ब्लॉक हो गया, अचानक से सब कुछ बंद हो गया। हर आदमी आपको अब शत्रु दिखाई देने लगा, हर आदमी अपने जो जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे थे वो हो सकता है शत्रु बन भी गए हों, बट आपको समझ में नहीं आया। करंट की सिचुएशन ये है। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति अबंडेंस की सिचुएशन से और इस सिचुएशन में आया, पहले 3 कार्ड देखिए ना, और अब क्या है, आइसोलेशन। कहाँ आप सेटिस्फाई थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ में जी रहे थे, आज एक इमोशंस से बंध गए हैं, आज एक भावना से बंध गए हैं, आज आपको सिवाय दुख के और सिवाय उस व्यक्ति के दिए गए दर्द के कुछ नज़र नहीं आता है। एक घटना ने आपके सारे जीवन को बदल के रख दिया है, सब कुछ दुख में परिवर्तित हो गया है ना। आप निकलना भी चाहें तो आपकी सोच आपको नहीं निकलने दे रही है, आपका ध्यान बार बार वहीं जाता है जो बात आपको सबसे ज़्यादा दर्द देती है, आप बार बार वहीं फोकस ले जाते हैं, आप अपने पास्ट में जी रहे हैं, जिस पास्ट ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है आप उसी पास्ट में कंटिन्यू जी रहे हैं, आप उसी पास्ट की एनर्जी में अभी भी हैं। आप अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश भी करते होंगे ना, बट क्या है, समझाने का सही तरीका नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लॉक है। अब जब सब कुछ ब्लॉक है, हम कहें ना, एक एक बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है, उसमें आप कितना पानी भरोगे, 1 लीटर भर सकते हो ना, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। अब वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से ये जो फ्रीज़ है, ये जो आइसबर्ग आपने अपने आज तक बना लिया है, ये आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। समझौते से कहीं ना कहीं एक्शन में आने की ज़रूरत है, पास्ट में सोचते रहने की बजाय एक्शन में आने की ज़रूरत है। मुझे समझ में आ रहा है आपका दुख, आपकी तकलीफ़, आपको लगता है कि मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मैं पहले बहुत खुश हुआ करता था, या मैं पहले बहुत खुश हुआ करती थी, बट समवन इज़ कमिंग ना, कोई आया, समवन केम, और सब कुछ मेरा लूट के ले गया, और आज क्या है, मैं इस एनर्जी में हूँ ना, ये एनर्जी मुझे नहीं निकलने दे रही है। अभी करंट की परिस्थिति आपकी ये है। ओके 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 ओके। सिजोफीनिया, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव, आपके जो पास्ट के अनुभव हैं वो आपको जीने नहीं दे रहे हैं, और अनुभव क्या है, सब गलत है। सिजोफीनिया, आपको लगता है ना मैं इस व्यक्ति को छोड़ सकती हूँ और ना मैं इस व्यक्ति के साथ रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक झूठी उम्मीद कहीं ना कहीं अभी आपको दिख रही होगी, अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं आप कि किसी झूठी उम्मीद में जी रहे हैं। सिजोफीनिया की एनर्जी है। आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई मार्ग नहीं है,
यही व्यक्ति है जो मुझे सही मार्ग से निकालेगा, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं आपसे ऐसी बातें कर रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, है ना। और आप कहीं ना कहीं अभी भी उसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप एक भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप देखिए ऊपर बर्ड है, नीचे बहुत क्लाउड है, गिरोगे तो बहुत गहरी चोट लगेगी। और आपको इसलिए लग रहा है कि अगर मैंने इस व्यक्ति का हाथ छोड़ दिया तो मैं कहीं ना कहीं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। ये गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा है क्या? इमोशनल बॉन्ड है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है ना। एक इल्यूज़न क्रिएट किया गया है ना। और ये इल्यूज़न बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट किया गया है, छोटे लेवल पे नहीं है। छोटे लेवल पे होता तो अब तक आप निकल जाते। कोई व्यक्ति होता है ना, पहले अपने आप पे इतना मोहित कर लेता है, इतना अपने आप को आपके प्रति डिवोटी दिखाया होगा, बस जो भी हैं जीवन में आप ही हैं, आपको बहुत अच्छे बुरे अनुभवों से गुजारा होगा, वो चीज़ आप नहीं भूल पा रहे। और आपको लगता है कि जो देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारा मन एक बार एक्सेप्ट कर लेता है ना, फिर उसको ये एक्सेप्ट करने में कि ये चीज़ गलत थी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है ना, ये चीज़ सही नहीं थी, बहुत वक्त लगता है। और ये जो आइसोलेशन और सिजोफ्रेनिया की यहाँ पे एनर्जी है ना, वही एनर्जी है एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे क्या लग रहा है कि आप उस चीज़ पर, आप उस दिए गए धोखे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कोई इंसान आपके साथ ऐसा भी कर सकता है, या पर्टिकुलर जिस भी इंसान के बारे में बात हो रही है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि वो चीज़ वो घटना घट चुकी है जिससे आप पीड़ित हो। आपका पास्ट कहीं ना कहीं गुजर चुका है, और जो पास्ट था वो आपके प्रेजेंट को ख़राब कर रहा है, और ये पास्ट किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहा है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस इंसान ने आपकी भावनाओं से खेला है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इंसान आपके इमोशंस से खेल रहा था ना। आपको ये कहीं ना कहीं अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हर चीज़ जो दिखती है वो सही नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें आखिर में ईश्वर भी हमें तब सहयोग करता है जब हम खुद बोल्ड बनने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपको मार्ग बदलने की ज़रूरत है। ये जो जो घट रहा है वो तो घट गया, जिसने बुरा करना था कर दिया, जिसने नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा कर्मा के कुछ नियम होते हैं ना। इस व्यक्ति पे टाइम वेस्ट करने की बजाय, इस व्यक्ति पे टाइम वेस्ट करने की बजाय उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको निकलने की ज़रूरत है उन अनुभवों से। कर्म का नियम क्या है? कर्मों के नियम है सबसे बड़ा और एक ही नियम है, याद रखिए, वो किसी को नहीं छोड़ता ना। इसीलिए कहते हैं, हमेशा कहते हैं ना, कर्मों से डरिए, अपने कर्मों को देखिए, कर्मों से डरिए। आपको अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है मार्ग में, ठीक है। आपको कर्म से, जिस व्यक्ति ने जैसा किया उस कर्मा को उस पर छोड़ देना चाहिए। अब उसके दुख को कैरी करके, उसके अनुभवों को कैरी करके आपको कुछ सीख मिलनी चाहिए, ना कि आप तकलीफ़ में हैं उस तकलीफ़ में रहें। इस तकलीफ़ से निकलने की ज़रूरत है, इस एनर्जी में फंस के रहने की ज़रूरत आपको नहीं है, नहीं फंस के रहना चाहिए आपको इस एनर्जी में ना। एक्सपीरियंसिंग, अनुभव हो गया, कर्म नहीं छोड़ेगा। जिस भी व्यक्ति ने किया है ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं करते। तो अब आपको, अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसके किए गए कर्मा को खुद भुगत रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर के लिए आपको क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या आपको करना उचित है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए लाइफ में, और क्या चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं एंजल का मैसेज आपके लिए ले रही हूँ। पास्ट की एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा, अब सोचिए ना, इससे गलत क्या होगा कि कोई इंसान ना, कोई इंसान जो है अबंडेंस की एनर्जी से सिजोफीनिया में चला जाए। तो मैं आपकी हालत बिल्कुल समझ सकती हूँ, बट इस हालत के साथ मैं आपको छोड़ नहीं सकती ना। अगर मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर गाइड करूँ, आपको यहाँ से निकलने की हिम्मत मिले, आपको कोई मार्ग मिले ना। जब तक सिर्फ रीडिंग करके, सिर्फ आपके दुखों को बता के क्या यूज़ है। तो ईश्वर का गाइडेंस देखते हैं कि ईश्वर क्या कह रहा है आपके लिए, क्या डिवाइन की एनर्जी है।
चलिए, क्या मार्ग बदलने की ज़रूरत है? ओके, केयर एंड कंपैशन, फोकस्ड इंटेंशन, और एक कार्ड लूँगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्योंकि ये एनर्जी नहीं अच्छी है। वाओ, कृष्णा एंड लाइट एक्टिवाइजेशन, सनत कुमारा। सबसे पहले केयर एंड कंपैशन, आपके लिए क्या मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है, आपकी एनर्जीज़ के साथ क्या चीज़ें की जा रही हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी आपने जो दुखी रहना शुरू कर दिया है, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। केयर एंड कंपैशन, क्वान एंड यंग, क्या है, आपके अंदर की एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। जो मैंने पहले ही आपको कहा कि आप किसी दूसरे के किए गए कर्म को भुगत रहे हैं ना। आपको जो कष्ट हैं, आपको कष्ट ठीक है, इतना होना चाहिए कि आपने गलत व्यक्ति पे भरोसा किया, दैट इज़ एग्रीड। बट उससे आगे अगर आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं तो उसमें आपका उतना ही इन्वॉल्वमेंट हो गया जितना उस व्यक्ति का था। जब आपने अनुभव कर लिया, जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि ये व्यक्ति गलत है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सही चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। जो आपको सही लगता है वो करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि लोगों की हेल्प करनी छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि दुनिया में एक व्यक्ति बुरा हुआ इसका मतलब ये नहीं है पूरी दुनिया बुरी हो गई, पूरी कायनात बुरी हो गई। हाँ, यहाँ पे आपको केयर दिखानी है लोगों के प्रति, केयर दिखानी है अपने प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। दूसरों, अगर कोई आपको हाथ बढ़ा के हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कोई एनर्जी ऐसी हो सकती है कि वो ईश्वर का ही दूत हो, है ना। आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, इवन कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, हाँ, जो आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, आप उसकी हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। इस व्यक्ति से मत जोड़िए। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि आपने पहले किसी पे ट्रस्ट किया और अब मैं लाइफ में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगी। नहीं, आपको ट्रस्ट करना है। जो आपको ऑफर हेल्प कर रहा है उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। निकलिए उस पास्ट से। यही एग्जैक्टली आपको मार्ग बदलने की ज़रूरत है। किसी एक ने गलत कर दिया, बट हाँ, जो आपके अनुभव साथ में हैं उनको ज़रूर आप लेके चलिए ना। लेके चलने का मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर लीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, और अभी मुझे यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको उस परिस्थिति से निकालता नज़र आ रहा है, आपको ढालता नज़र आ रहा है उस परिस्थिति में जहाँ आप फिर से दूसरों के प्रति लगाव महसूस करें, जहाँ अपने प्रति आप लगाव महसूस करें ना। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर लिया है, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं करती ये नहीं होता, मैं नहीं करता ये नहीं होता ना। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को ब्लेम किया है। अब आपको यहाँ से निकलना है। सेल्फ ब्लेम, जब आपने एक बार रियलाइज़ कर लिया ना आपसे गलती हो गई, तो आपको रोज़ रोज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिल से रियलाइज़ किया गया एक बार ही ईश्वर सुन लेता है और आपको कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अब कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको चुना है कि आपकी परिस्थितियों को सुधारा जाए, कोई नया मार्गदर्शन दिया जाए, और इसी मार्गदर्शन के चलते हुए कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा कोई मेल आ रहा है, कोई फीमेल आ रहा है। ये कोई ऐसी एनर्जी है, ये कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, ये कोई ऐसा टीचर हो सकता है, हीलर हो सकता है, जो आपको इस परिस्थिति से निकाल देगा। बट आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। उस पर करें ना करें, अपने आप पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे ना। लोगों की एनर्जी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करेंगी। यहाँ पे लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी एनर्जी से प्यार करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी से प्यार करेंगे। बट आपको मार्ग सही चूज़ करना है। दूसरा क्या है? आपकी जो भी इंटेंशन है उस इंटेंशन को पास्ट की इंटेंशन में मिक्स ना करें। पास्ट की एनर्जी में मिक्स आपको नहीं करना है। आपने जो भी सोचा है, सबसे पहले तो अपनी डिज़ायर्स को ध्यान में रखना है, अपनी भावनाओं को ध्यान में रखना है। आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, आपकी फ्यूचर की इच्छा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, है ना। आपका राइट गोल क्या है, बिल्कुल फोकस होके। अगर मुझे वापस से मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस इंसान की वजह से और मुझे अपना फाइनेंशियल वापस पाना है, तो 100% फोकस करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, फाइनेंशियल
सिचुएशन पे सबसे पहले, फिर मेरा कोई दूसरा टारगेट ही होना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में सेटबैक मिला है, मेरे रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं इस वजह से, तो आपको फोकस करना है रिलेशनशिप पे। तो आपकी जो भी इंटेंशन है, आपकी जो भी मंशा है, आपका दिमाग जो भी सोच रहा है, आपकी एनर्जी जो भी सोच रही है, आपको एक तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है ना। ये नहीं है कि मेरे मन में तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, नहीं। इस टाइम पे आपकी जो भी चीज़ें आएंगी ना, तो ईश्वर आपको नया मार्ग दिखा रहा है। अपनी हर एक डिज़ायर पे, अपनी हर एक इंटेंशन पे बहुत डीपली ध्यान देना है। आपके अंदर जो भी मन की भावनाएं बदल रही हैं ना, आप जब देखेंगे कि आप जब ने अपने मन पे ध्यान देना शुरू किया, आपके मन में जो चीज़ें आ रही थी उन पे वर्क करना शुरू किया, आपने देखा कि आप नेगेटिविटी से निकलते चले गए, सिजोफीनिया की एनर्जी से निकलते चले गए। 2 स्टेप, पहला आपने अपने आप को प्यार किया, अपने आप को रिस्पेक्ट किया, अपनी गलती को माना, है ना। बट गलती है, गुनाह नहीं। जितना नेगेटिव होना था, जितनी चीज़ें नेगेटिव होनी थी, उन सबको एक्सेप्ट किया। और अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी सही इंट्यूशन के साथ, फोकस्ड इंट्यूशन के साथ अपना दायरा बनाते हुए, अपनी जो भी आपकी अंतर्दृष्टि कह रही है, आपकी अंतरात्मा कह रही है, जो भी आपकी सोल आपसे कह रही है, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। तभी बेस्ट रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे। आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपसे कह रही हैं, ईश्वर आपसे कह रहा है, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, कोई व्यक्ति आपके कोई एनर्जी आपके साथ आके आपके रिश्ते को एक नई हिम्मत दे रही है ना, एक नई ऊर्जा दे रही है, और उसके बाद भी आप नहीं बदल पा रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर ये प्रॉब्लम है ना। सामने वाले ने तो जितना परेशान किया ही है, आप भी कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो सेकंड मैसेज आपको क्या है यहाँ पे, मार्ग बदलने के लिए जो आपने सोचा है उस पर डटे रहिए, अडिग रहिए। हमारी सोल हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलती है, हमारी इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होती है, हमारी एनर्जीज़ कभी भी गलत नहीं होती हैं। तो यहाँ पे अपनी डिज़ायर पे फोकस रखना है, अपनी एनर्जी पे फोकस रखना है, तभी आपको नया मार्ग दिखेगा और आपको अचीवमेंट भी होती नज़र आएंगी। अभी क्या है, सब कुछ ब्लॉक नज़र आ रहा है, बट अचीवमेंट होंगी, 100% होंगी, क्योंकि आपने अगर ठान लिया कि मुझे यहाँ से निकलना है, अगर ठान लिया कि मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ब्लॉक नहीं कर सकती। सेकंड है डिवोशन। डिवोशन का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो मेरे कृष्णा कह रहे हैं, है ना। डिवोशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं मैं मंदिर चली जाऊं, मैं मस्जिद चली जाऊं, मैं अपने धर्म पे फोकस करना शुरू कर दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपके अंदर की जो अंतरात्मा है, स्पिरिचुअलिटी सबसे ज़्यादा क्या कहती है, उस अंतरात्मा पे भरोसा कीजिए। जिसने कभी आपसे गलत कराया था, उन फीलिंग्स को देखिए, आज वो आपसे सही कराने की कोशिश कर रही हैं, आपको एक नया मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उस स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट कीजिए, जो एंजल्स आपको गाइड करते हैं। आत्मा परमात्मा सबसे बड़ी चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश हैं जिसको हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे अंदर आ जाते हैं कर्मा, फिर हमें कर्मों के हिसाब से मिलते हैं फल। तो एक कर्म हम कर चुके हैं, उस कर्म का फल हम भोग रहे हैं, बट भोगते भोगते हमें नया कर्मा भी तो डेवलप करना है। ऐसा नहीं है ना कि हम कर्मा भोग रहे हैं तो हम डेली, मैं हूँ, आप हैं, दुनिया का कोई संत है, कोई चोर है, कोई है ना साहूकार है, जो भी इंसान है वो डेली कर्म भुगत भी रहा है और डेली कर्म कर भी रहा है। ये डिफरेंस आपको समझना है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, आप जो डेली कर्मा कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइड कर रही है, उस पर आपको फोकस करना है, उस गाइडेंस को आपको समझना है। आपकी स्पिरिचुअल सोल क्या कह रही है, आपकी सोल जर्नी आपको क्या कह रही है ना। आपकी 100% कमिटमेंट होनी चाहिए आपके डेली कार्मिक से। केवल आज के दिन मैं अच्छा करूँगा, या केवल आज के दिन मैं अच्छा करूँगी। जब आप ये सोच लेंगे ना कि मैं आज के दिन अच्छा करूँगी ना, मुझे नहीं पता कि पास्ट में मेरे से क्या गलती हुई जो मैं ये भुगत रही हूँ, बट आज मैं वो करूँगी। आज की मेरी कमिटमेंट ये है कि मैं वो करूँगी जिससे मुझे एक नई पहचान मिले, जिससे मेरी लाइफ में एक नया डेवलपमेंट हो, जिससे मेरी लाइफ में एक नई प्रोग्रेस हो। दूसरी चीज़, मैं अनकंडीशनल प्यार करूँगी
अपने आप से, डिविनिटी से, ईश्वर की दी हुई हर एक चीज़ से। जब मैं अनकंडीशनली प्यार करूँगी तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके जीवन के सारे नेगेटिव लोग छटने शुरू हो गए, वो अपना मार्ग कहीं और बना लेंगे और आप ये फील करेंगे। एग्जैक्टली डिवोशन इज दिस। आपको क्या लगता है? श्री कृष्ण का कार्ड है और डिवोशन की एनर्जी है। क्या कृष्णा से सब लोग प्यार करते थे? क्या कृष्णा से जलने वाले लोग नहीं थे? क्या कृष्णा को बुरा भला बोलने वाले लोग नहीं थे? बट फिर भी क्या था? वो डेली कार्मिक्स। क्या कृष्णा ने अपने जीवन में भुगता नहीं है? जबकि वो तो एक अवतार थे। फिर भी उन्होंने इस मनुष्य जन्म में आके, है ना, कार्मिक्स को भुगतना, सही तरह से भुगतना, सही तरह से अपनी परिस्थिति को हैंडल करना, बुरे लोगों में रह के भी अच्छाई का साथ देना, धर्म का मार्ग पर चलना, यही हमें सिखाया है ना। तो यही डिवोशन की एनर्जी है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी जो स्पिरिचुअल सोल है, आप जिस भी एंजल को, गाइड को, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, हमेशा उस पर ट्रस्ट करना है। उस पर ट्रस्ट करने का मतलब है आप अपने आप पे भरोसा कर रहे हैं। और देखिएगा, एक दिन आपकी आत्मा को एक नई पहचान मिलेगी, एक दिन आपके व्यक्तित्व को एक नई पहचान मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में आपने गलत कर दिया है तो वो पास्ट, हाँ, पास्ट कई बार पीछा नहीं छोड़ता है, बट आपका प्रेजेंट भी। लोग फिर ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो ये व्यक्ति कितनी बुरी परिस्थितियों से गुजरा है, लेकिन फिर भी आज एक अचीवमेंट है। तो वो चीज़ आप भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। फिर आपको सच में, अगर आप इसी इसी चीज़ में बहते रहे ना, दुख दुख दुख, तो सब लोग क्या बोलते हैं? अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं और सोसाइटी को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, सोसाइटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो सोसाइटी क्या कहेगी? इसने हमेशा अपने जीवन में गलत किया है और ये गलत ही करेगा। बट यहाँ जब आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे और नया एक्शन लेंगे, अपनी एनर्जी को प्रोग्रेस की एनर्जी में बदलेंगे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलेंगे, तो वही लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि देखो ये इंसान ने गलती तो की, है ना, ये इंसान गलत परिस्थितियों में तो फंसा, बट आज कहीं ना कहीं सुधर गया है, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है, अब ये किसी को दुख नहीं देता है, अब इसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होती है। तो ये वाली एनर्जी भी तो आपके लिए आएंगी। तो यहाँ पे अपने आप को बदलिए, डिवोशन की एनर्जी लेके आइए। सेन क्या है? एग्जैक्टली अगला कार्ड है लाइट एक्टिवाइजेशन। शाइन योर लाइट। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दिव्यता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्रकाश नहीं है। आपके अंदर बहुत, हर इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, दानव और देव दोनों होते हैं। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हर इंसान के अंदर दोनों तरह की एनर्जी है। आपके अंदर की वो एनर्जी ऑलरेडी हील हो चुकी है। लोगों ने दुख, दिल दुखा दुखा के, लोगों ने बुरा कर करके, लोगों ने अन्याय कर करके उस एनर्जी को कहीं ना कहीं ऑलरेडी निकाल दिया है। अब आप क्या है? आपको अपने अंदर के प्रकाश की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर की लाइट की ज़रूरत है, आपके अपने अंदर जो इंटरनल गाइडेंस चलती है उस गाइडेंस की ज़रूरत है। ये बार बार आपके मन से आता भी होगा, और ये तब भी आता होगा जब आप गलत मार्ग पर थे। ये एनर्जी तब भी आती होगी जब आपको परेशान किया जा रहा था, या आप किसी गलत इंसान के चक्रव्यूह में फंस गए थे, चंगुल में फंस गए थे। तब भी ये लाइट उठ के बार बार आपको कहती थी, बट आप कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मोह जाल में फंसे हुए थे, नहीं निकल पा रहे थे। अभी ये एनर्जी आपको फिर से जगाने की ज़रूरत है, अपने अंदर की पावर को देखने की ज़रूरत है। डिवाइन ने आपको आज जो मार्ग बदलने का आदेश दिया है वो इसीलिए दिया है कि अब उसने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर दिया है, इंटरनल एनर्जी तैयार कर दी है, पॉजिटिव रास्ता तैयार कर दिया है, आपके अंदर वो पावर दे दी है कि आप बुरे वक्त को हील कर पाएँ। आपके अंदर वो पावर जगा दी है कि आप क्लियर और लाउड बोल पाएँ, आप हर चीज़ को क्लियरिटी से कर पाएँ, अपने अंदर के प्रकाश को जगा पाएँ, अपने अंदर की लाइट को देख पाएँ। और यही लाइट आपके आउटर ऑरा में दिखनी शुरू हो जाएगी। जब आप डेली डेली इस चीज़ को हील करेंगे, डेली डेली आप देखेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, आप देखेंगे आपका आउटर ऑरा, बाहर का ऑरा ना, जो आप अभी डल फील कर रहे हैं, जो आप अभी ब्लॉक फील कर रहे हैं, है ना, आइसोलेशन की एनर्जी धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा। ये जो बर्फ़ जमी हुई है ना, ये जो क्रैक नहीं हो पा रही है, बिल्कुल आइसबर्ग बन गया है,
ये धीरे धीरे आपके अंदर की प्रकाश से, आपके सूर्य के तेज से, आपकी सफलताओं से, क्योंकि धीरे धीरे आप इस चीज़ में कन्वर्ट होंगे तो आप सफल होंगे। उस सफलता से वो आइसबर्ग भी पिघल जाएगा और ये एक बुरी याद बन के आपकी लाइफ से निकल जाएगी। तो आपको इस टाइम पे सही मायने में सिर्फ अपना मार्ग बदलने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना मार्ग बदल लीजिए। ये आपको समझ में आ जाएगा क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सेल्फ लव में आना है, उन लोगों को माफ़ कर देना है। दूसरा, आप जो भी मार्ग चुनते हैं उस पर फोकस रहना है, डिवोटी रहना है और अपने अंदर के प्रकाश को जगाना है। आप देखेंगे आपका जीवन 100% परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और आपके भविष्य की आज से एक नई शुरुआत हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिसने गलत किया है उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपने आप पे वर्क करना शुरू कीजिए। गॉड ब्लेस यू।